और फिर 5 साल के लिए लोकसभा चुनाव की आगाज होने वाला है। इसमें हमारे साथी आप लोगों के बीच में एक पर्चा दे रहे हैं और एक पुस्तिका दे रहे हैं। पुस्तिका है मोदी सरकार के 10 साल और देश किधर जा रहा है। दोस्तों, वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि जितनी इन 10 सालों में जो नीतियां बनी हैं, ये जो भी उन्होंने अपने तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं, उनसे जो जनता है उसको कितना दुख तकलीफ हुई है और वो कितनी गर्त में गई है, उसका जीवन स्तर कितना नीचे चला गया है, ये हमें समझना चाहिए। ये बात हम कहने आप लोगों के बीच में आए हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आप लोगों के बीच में आए तो उससे अपने मुद्दों के सवाल भी करिए, उनसे बात करिए कि बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा इस समय हिंदुस्तान की जनता झेल रही है, उसको कम करने का आपके पास क्या प्लान है। यह महंगाई जो आसमान छू रही है, आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई, अब की बात मोदी सरकार, महंगाई अब आसमान छू रही है, आप कहां गया। दोस्तों, हम लोग कहना यह है कि वैसे तो सारी ही राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों का अभी तक हमने शासन देखा है, सभी पूंजीपति वर्ग के लिए काम करती है। जनता का सिर्फ मुखटा हाथ में उनका रहता है, जनता के लिए वो सिर्फ बातें करती है और काम जो है वो पूंजीपति वर्ग के लिए करती है। पर खासकर अगर बात देखी जाए तो बीजेपी या मोदी सरकार की हम बात करें तो ये खासकर अगर आप लोग देखोगे तो भारत का जो एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के लिए उसके लिए काम करना है और एक ऐसी स्टेट कायम करनी है कि जिसमें लोग आपस में भी लड़ते रहे, उनके बीच का जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ा जाए और सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। ये बात हम लोग कहने आए हैं। और ये आप देखिए कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, लोगों की बच्चों की शिक्षा से उनको वंचित कर देना, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम के दंगे होना या आपस में बांटने की बात करना या तरह तरह की इस तरह के मुद्दों की बात होती रहती है। ये दरअसल एक ही साथ क्यों हो रहा है दोस्तों? इसकी खास वजह यह है दोस्तों कि अगर आप अपने हकों के लिए लड़ोगे तो वो जानते हैं कि तुम्हें इस तरह बांटा जा सकता है, इसलिए तुम्हें बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जाए, जाति धर्म के नाम पे बांटा जाए, क्षेत्रवाद के नाम पे बांटा जाए। और अब तो आप देखो कि बांटने के कितने कितने तरीके हो चुके हैं। पूरा मीडिया उन्होंने अपने तंत्र में करा हुआ है। उसके बाद भी आराम हम लोग देखें तो सच उजागर, सच को जानना ऐसी मतलब एक ऐसी खुफिया गिरी हो गई है कि सच सामने ही नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, ऐसे में हम लोग जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी न्याय प्रेमी जनता से आह्वान करते हैं कि सभी लोग इस चेहरे को पहचाने और अपनी दुख तकलीफों को जाने और इसका वास्तविक जो हकीकत में जो इसका कारण है, ये पूंजीवादी व्यवस्था और आज जो फांसीवाद के रुख पर जा रही है, उसको समझे और एकजुट हो और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े। ये बात हम लोग यहाँ कहने आए हैं। हम लोग इसके साथ ये भी बता दें आपको कि ये पूंजीवादी व्यवस्था जो मुनाफे पे टिकी होती है, मजदूरों मेहनत कशों के एक खून का कतरा भी जो है निचोड़ लेना चाहती है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका मुनाफा रत्ती भर भी कमजोर ना हो, रत्ती भर भी कम ना हो। ऐसी व्यवस्था के लिए बार बार वोट देना और ऐसी व्यवस्था को मतलब ऐसी सत्ता को चाहे हम लोग सोचे कि बदल देंगे, उनकी जगह दूसरी सत्ता आ जाए, कोई तीसरी सत्ता आ जाए या किसी और की सरकारें आ जाए, ये नहीं है। हमको इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक के एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। ये बात भी हम लोग इस माध्यम से आपको कहने आए हैं कि एक तरफ मजदूरी के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। ये साफ देखिए, क्योंकि जैसी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ेगी तो पूंजीपतियों का मुनाफा कमजोर होगा, उनके मुनाफे की थोड़ी गति कमजोर होगी। वो नहीं चाहते, चाहे इनके हाथ पैर कट जाए, चाहे मरी ना जाए, उनसे उस बात को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एक आएगा दूसरा, एक जाएगा दूसरा आएगा। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। पर दोस्तों, ये जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, निश्चित तौर पे हम लोग संगठित होंगे और एक होकर हमें बात उठानी पड़ेगी। आज वो वक्त इन्होंने ला दिया है हमारे लिए कि हम लोग एक ऐसे वर्ग के बतौर संगठित हो और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, और सिर्फ सत्ता परिवर्तन न करे, व्यवस्था परिवर्तन करे। ये बात हम लोग कहने आए हैं। धन्यवाद साथी। धन्यवाद साथी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अगर कोई साथी हमारे